गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेसिकली कि फैक्टर्स क्या होते हैं जिन पे एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है उसका? बेसिकली फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो नाम से कुछ बातें पता चल रही है कि एक तो एड्जॉर्प्शन के बारे में होने वाला है ना, बेसिक बात। दूसरा आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है? आइसोथर्म का मीनिंग आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है ना, या सिंपली बोलो कि डेल्टा टी जो मतलब चेंज इन टेम्परेचर हमारा जीरो होगा, मतलब जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। एक बात तो ये। सो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरली एक ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे होगा ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर तो हमने कॉन्स्टेंट रखना है क्योंकि आइसोथर्म है, ठीक है। सो ये जनरल डेफिनेशन है, इज नोन एज क्या बोला इसको? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इसको नाम दिया। मतलब ऐसा ग्राफ जो किस किस के बीच में बनने वाला है कि अमाउंट ऑफ क्या है ये, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, है ना, कि कितना ग्राम एड्जॉर्बेट हमारा एड्जॉर्ब हुआ इसमें पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या होता है? जिसपे, है ना, जिसका सरफेस हम लोग लेते रहे, जिसपे एक्चुअली में एड्जॉर्प्शन हमारे पास होने वाला है, जिसका सरफेस हम लोग काउंट करते थे। सो बेसिक बात क्या है, मैं बोलूं कि इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट इन्होंने माना है हमारे पास x ग्राम, और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट इन्होंने मान लिया m ग्राम मान लो, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट आ गए। सो एड्जॉर्प्शन किस पे डिस्क्राइब होगा कि मान लो मैंने इतने ग्राम एक सरफेस लिया जिसका वेट कितना लिया हमने, m ग्राम लिया, तो उस सरफेस पे हमारा एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्ब होने वाला है, उसका अमाउंट है x ग्राम। जितना एड्जॉर्ब हुआ तो टोटल एड्जॉर्प्शन क्या लिखोगे? जितना ये एड्जॉर्ब हुआ और जितना ये लिया था वो डिवाइड कर दोगे उससे, है ना। यही बोलते हैं ना कि जितनी परसेंटेज, ये एक हिसाब से परसेंटेज हम निकाल रहे हैं कि जब भी हम मान लो फ्रैक्शंस निकालते रहे तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकाले तो क्या होता है, जिस सोल्यूट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल फ्रैक्शन लेते रहे ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन, सॉरी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेते रहे, ऊपर उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ भी हमने ऐसे किया कि कितना अमाउंट वहाँ पे एड्जॉर्ब हुआ है उस वो लिया डिवाइड बाय टोटल अमाउंट जो सरफेस हमको दिया गया था एड्जॉर्ब करवाने के लिए। इसको बोलते हैं जनरली x/m। इसको रिप्रेजेंट करूँगा, इसको बोलूँगा मैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि कितना एड्जॉर्प्शन हमारे पास वहाँ पे हुआ है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इन्होंने नाम दिया x/m का। देखो यहाँ मोलैलिटी नहीं है, स्मॉल m मोलैलिटी रिप्रेजेंटेशन होती है, बट यहाँ पे हमने एड्जॉर्बेंट का मास लिया हुआ है, जो सरफेस हमने यूज किया उसका मास है, टोटल मास जिसे बोल सकते हो, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी टर्म यहाँ पे क्या यूज करना, सिंपली किसके अगेंस्ट में है ना, एंड द प्रेशर के अगेंस्ट, मतलब दूसरी एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर मिलने वाला है। किसका प्रेशर है? एड्जॉर्बेट का प्रेशर, मतलब जो चीज एड्जॉर्ब होने वाली है, मतलब यहाँ पे कौन सी चीज कौन से स्टेट में होगा एड्जॉर्बेंट, ऑब्वियसली बात है गैस स्टेट में होने वाला, इसलिए वो प्रेशर की टर्म में बात कर रहा है यहाँ पे, वरना कंसंट्रेशन की टर्म में बात करता। प्रेशर है यहाँ पे तो मतलब वो जो ऊपर वाला प्रेशर कब अप्लाई करेगा, जनरली जो है वो गैस के टर्म में होने वाला। सो आप कह सकते हो कि गैस एड्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे किसके ऊपर? गैस एड्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड के ऊपर जनरली, है ना। एक बात तो ये। दूसरा, अब ग्राफ कैसे बनेगा इनके बीच में? जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इन्होंने ले लिया प्रेशर x एक्सिस पे मान लिया इन्होंने प्रेशर, यहाँ पे माना x/m, ठीक है। अब ये ग्राफ को इस तरह से बना, ऑब्वियस बात। अब देखो यहाँ पे जो सिनेरियो है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, तो उसकी वजह से जो एड्जॉर्प्शन में फर्क आता था वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले देखा था कि फिजिकल ऑप्शन में वो क्या होता है, फिजिकल ऑप्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है, बट केमिकल ऑप्शन में पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है ना, इसी तरह से उसका ट्रेंड चलता है। बट हमने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना वो चेंज होने वाला, मतलब टेम्परेचर की वजह से एड्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट प्रेशर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो चीज़ हमने इसी ग्राफ में देखनी है बेसिकली। सो x/m एड्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, प्रेशर
कितना स्टार्टिंग में जो एडजॉर्प्शन अगर प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे तो लोवेस्ट स्टेज पे होगा अपनी, है ना, बिल्कुल ना के बराबर एडजॉर्ब हो रहा होगा, क्योंकि तो प्रेशर नहीं है, किसी चीज को प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा, वो काम जल्दी होने लगता है। सो प्रेशर जब जीरो है मतलब ना के बराबर है, तो वहां पे एडजॉर्प्शन भी कितनी मान ली जीरो, मतलब ओरिजिन से ही चीज स्टार्ट हो रही है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी इस तरह से, ये एक चीज ये इसकी स्ट्रेट लाइन गया स्टार्टिंग में, है ना, थोड़ी सी देर वो स्ट्रेट लाइन गया, उसके बाद ये इस तरह से, उसके बाद एक कर्व सा आया उसमें, और तीसरी वो स्ट्रेट चला गया। 3 फेज है यहाँ पे, एक यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 फेज जनरली बनाए गए यहाँ पे, इस तरह से डॉटेड कर देते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास फेसेस बनाए गए हैं। इसको मैं अगर ओ नाम दे दूं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। ठीक है, सो यहाँ पे 3 प्रेशर की रेंज है। इंदर जो प्रेशर जब लो होगा, एट वेरी लो प्रेशर, यहाँ पे हम 3 वो बनाने वाले कंडीशंस एट वेरी लो प्रेशर, कि प्रेशर जब काफी लो है तब जो है एड्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे। तो वो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हो कि एकदम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, है ना, कि इन दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है ना। बोलते हैं कि y इज इक्वल टू mx, ये चीज होती है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, y जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पे, तभी वो चीज स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ भी यही चीज है कि x बाय m जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे। तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा, x बाय m जो एड्जॉर्प्शन हो रही है वो प्रेशर के पे डायरेक्टली डिपेंड करने वाली इस तरह से, है ना, पावर 1 पे, p की पावर 1, क्योंकि एट लो प्रेशर आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही है। तो मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं इजीली। थर्ड सेकंड जो कंडीशन है वो हम लेते हैं कि एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या हमको मिल रहा है, एट हाई प्रेशर की जो रेंज है वो भी सी बात, देखो यहाँ से यहाँ जाते हो प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ, देखो या इस फेज के बाद हाई प्रेशर की रेंज चालू होती है, मतलब इन द फेज ऑफ BC। यहाँ पे कौन सा फेज था, जनरली OA वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x बाय m जो है वो क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। आप खुद सोचते हैं यहाँ पे कि जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, देखो ये वाला प्रेशर लिया मैंने, इस प्रेशर पे भी यही वैल्यू है, देखो ये वैल्यू है, ये इस प्रेशर पे भी ये वैल्यू, या थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया तो भी यही वैल्यू आ रही है, थोड़ा और प्रेशर बढ़ाऊंगा इस तरह से तो भी यही वैल्यू आ रही है। मतलब इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, B पॉइंट के बाद जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाओगे आप, तो कभी भी जो है प्रेशर बढ़ाने से हमारा जो है एड्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं आ रहा, एड्जॉर्प्शन उतनी ही टिक चुकी है ना। तो एड्जॉर्प्शन ये क्या है, x की पावर p की पावर 0 पे डिपेंड करने वाला। मतलब क्या है, p की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि x बाय m जो वो p पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया, है ना। मतलब क्या, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाओ इसमें इंक्रीज नहीं आने वाला, तो नहीं आने वाला, कहने की बात ये, ठीक है। ये चीज है हमारे पास, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस तरह से, ये इसको जब नीचे ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, ये जो प्रेशर की वैल्यू इसको बोलेंगे PS मतलब सैचुरेशन प्रेशर की बात करेंगे। PS यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर मतलब क्या है, एक कंडीशन है यहाँ पे, सैचुरेशन प्रेशर मतलब यहाँ पे जो है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। मतलब जितना एड्जॉर्ब हो रहा है इस पॉइंट के बाद, यानी इस पॉइंट से पहले की बात नहीं करी, ये पॉइंट आते हैं, मतलब ये प्रेशर आते ही उस प्रेशर के बाद जितना भी प्रेशर अप्लाई करते रहोगे उस वैल्यू के बाद हमारा एड्जॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसलिए बोला कि रेट ऑफ जितना एड्जॉर्ब होगा ना उतना ही साथ के बाद वापस से डिसॉल्व होता चला जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है, ये सिंपली बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इनका रेट। तभी वो है कि मान लो पहले यहाँ तक मान लो यहाँ से यहाँ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ उसने जो है 20 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब किए होंगे स्टार्टिंग में, जब तक वो सैचुरेशन हमारे पास प्रेशर नहीं आया था। बट यहाँ पे आने के बाद उसने 5 मॉलिक्यूल जो है वो एड्जॉर्ब किए होंगे एड्जॉर्बेट के, तो 5 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब किए होंगे एक बारी को, तो वापस से उसको डी एड्जॉर्ब भी कर देगा साथ के साथ, ताकि जो है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन सेम रहे और वहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर बनता रहे। मतलब एड्जॉर्प्शन हो सकती है, पॉसिबल है, मगर
उसी टाइम पे डिसॉर्प्शन भी साथ क्या होगी, जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे उतने मॉलिक्यूल वहाँ पे डिसॉल्व भी होने वाले हैं, कहने की बात है। सो ये दो स्टेज थी यहाँ पे, वेरी लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। आप देखेंगे हम इंटरमीडिएट प्रेशर पे कैसे अप्लाई होता है। अब मैं बात करूँ आपसे एट इंटरमीडिएट स्टेज पे, है ना, एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगर मैं बात करूँ आपसे, एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे बात करूँगा तो क्या होगा। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब कौन से कर्व की बात करेंगे यहाँ पे, ए बी कर्व ले रहे हैं, है ना। ये था लो प्रेशर वाली रेंज, यहाँ से यहाँ जो थी ये ली हमने लो प्रेशर की रेंज, लो प्रेशर। यहाँ से यहाँ लिया हमने हाई प्रेशर, है ना। और ये जो बीच वाली स्टेज है इतनी, ये हमने ली इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो इक्वेशन दी फ्रेंडली ने वो क्या बोला कि x/m जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1/n। आपको ये इक्वेशन एज इट इज याद रखनी है ना। लो प्रेशर में क्या होता है, p की पावर 1 पे डिपेंड करता है, यहाँ p की पावर 0 पे, और यहाँ करेगा p की पावर 1/n पे। तो देखो दो तो हमने देख ली कि 0 और 1, है ना। p की पावर 0 भी देख लिया, p की पावर 1 भी देख लिया, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 1/n की जो वैल्यू होगी वो इन बिटवीन 0 और 1 होने वाली है ना, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये 1/n का सिंपल सा रूल है, क्योंकि हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 1/0 होता तो p की पावर 0 बनती, जो किस केस में था, हाई प्रेशर के केस में। अगर यहाँ पे 1/n की जो वैल्यू है 1 होती तो वो किसका बनता, लो प्रेशर वाला रेंज। सो वो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1/n की वैल्यू हो सकती है, वो क्या हो सकती है, तो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। आप बोल सकते हो दूसरी सेंस में कि जो n है, n की वैल्यू है वो ना तो 1 हो सकती है, मतलब, या सिंपल हो सकती है कि n की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, या और दूसरा n इन्फिनिटी पे अप्रोच नहीं कर सकता, है ना। ये तो कंडीशन है, क्योंकि अगर n इन्फिनिटी बन गया, यहाँ पे इन्फिनिटी रख दोगे तो 1/∞ कितना होता है, 0 होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 1/n की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, उससे बड़ी होने वाली। दूसरा, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दूँ, टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 1 ही तो बन जाएगी, जो फिर पॉसिबल नहीं है। ये 1 से छोटा है, ये वैल्यू 1 नहीं बन सकती खुद में, ये 1 से छोटी रहेगी। सो ये तो कंडीशन है कि अगर n की वैल्यू पूछ ले कि कंडीशन किसकी है, 1/n की कंडीशन पूछ ले तो ये लिख क्या होगे, n की कंडीशन लिख ली तो क्या लिख क्या होगा कि n ग्रेटर देन 1 होगा, और दूसरा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं पॉसिबल, ठीक है। इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। अब एक बात तो है, अब मैं इस इक्वेशन का अगर लोग ले लूँ दोनों साइड, है ना, इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, 3 दे दिया मान लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, log x/m इज इक्वल टू log ऑफ, सॉरी पहले तो इसको खोलना पड़ेगा, सॉरी पहले जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाना पड़ेगा। उसको क्या करूँ, सिंपली x/m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1/m, ये लिख दूंगा, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, वहां पे ये वाला कांस्टेंट हटाया मैंने, उसकी जगह क्या लिख दिया, सिंपल k लिख दिया। अब दोनों साइड log लूंगा तो क्या बनेगा, log x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k इंटू p की पावर 1/n, ठीक है। क्या बनेगा, सिंपल log ऑफ k प्लस में log ऑफ p की पावर 1/n। हमको पता है ये चीज, है ना, हमको ये रिलेशन पता है कि log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, है ना, वो मैंने सेपरेशन कर दिया। अब क्या होगा फर्दर, ये जो पावर होती है वो आगे आती है, आपको पता हो, है ना, मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा कि पावर जो होती है वो log के ऊपर, log के वेरिएबल की आगे आती है, तो 1/n log ऑफ p इसको लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। ये बना, तो log ऑफ x/m किसके इक्वल हो गया, ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाने जाएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है, किसके इसके बीच का, हमने ग्राफ बनाना है log x/m वर्सेस log p का ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। log x/m वर्सेस log p का ग्राफ बनाने जाऊंगा। अब देखो सिंपल, सबसे पहले हम रिलेट करेंगे इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, है ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। अब y से रिलेट करो, यहाँ पे y क्या है, log x/m है, मतलब y एक्सिस पे पड़ा है, ठीक है, पड़ा है, रिलेट हो गया। दूसरा x से रिलेट करो, x यहाँ पे क्या, x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू, log p, यहाँ पे x एक्सिस पे log p है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, मतलब ये x हो गया हमारे पास, और ये y बन चुका है, सॉरी ये y बन चुका है हमारे पास, ठीक है। बचा कौन सी वैल्यूज, ये x बन गया, ये y बन गया, बचा क्या हमारे पास, log k और 1/n। तो x के साथ में क्या है, m, मतलब m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू
1/n। एक तो ये आ गया हमारे पास काम की चीज। दूसरी क्या है, ये log k किसकी जगह है, c की जगह है ना, प्लस में क्या है log k, यहाँ पे वही बचा c, तो c मतलब होता है इंटरसेप्ट, c मतलब इंटरसेप्ट, वो कितना है log ऑफ k। तो इसका जब ग्राफ बनाने जाओगे आप लोग तो इस तरह से बनेगा, देखो ये ग्राफ बनने वाला है, इसका इंटरसेप्ट जो है वो ये है, ये इंटरसेप्ट है इसका log ऑफ k, और जो इसकी स्लोप होने वाली है वो क्या होगी, स्लोप की वैल्यू है 1/n। ये इसका फाइनली बनेगा। और ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा होगा, हाँ नेगेटिव फॉर्म में टच करेगा इस तरह से, इसको जब एक्सटेंड करोगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ कहीं टच करेगा है ना, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच करेगा नेगेटिव, ये तो वो माइनस log k वैल्यू होगी, अभी ये है, ठीक है। सो उस पर ध्यान नहीं देना, मेन ग्राफ ये है हमारा कि log k इसका इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है वो पूछ ली जाएगी। सो सीधा मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम log x/m वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें स्लोप क्या होगी और इंटरसेप्ट क्या होगा, है ना। एमसीक्यू फॉर्म में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाएगा, है ना, कि वैल्यू दे रखी होगी, किसकी स्लोप क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, दूसरा 1/n का ऑर्डर पूछ लेंगे। सो ये बेसिकली था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसो। तो हमने क्या अपना जो प्रेशर के साथ में कैसा उसका वेरिएशन दिया था कि मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, फिर हल्का सा कर्व लेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये बेसिक था एडजॉर्प्शन के साथ, सॉरी प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन का क्या हमारा कैसे वो डिपेंड करता है उस पर। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है बेसिकली। अब बात करूँगा बेसिकली इसकी लिमिटेशंस के बारे में कि फ्रेंडली इसकी लिमिटेशन क्या थी हमारे पास। तो बेसिक जो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट ओनली अप्लाइज ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन पे ही अप्लाई हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है ना वो मल्टी मोलिकुलर लेयर्स का बन सकता है ना, हाई प्रेशर पे मल्टी मोलिकुलर लेयर यहाँ पे बन सकती है फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग। सो ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, केमिकल में ऐसा प्रेशर पे एज इट इज डिपेंड नहीं करता। सो हम जो बात करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, इसकी लिमिटेशन। दूसरा जो है कि एट हाई प्रेशर इट शोज डिफ्लेक्शन फ्रॉम लीनियरिटी, कि मतलब लीनियर होने वाला था ये, बट हाई प्रेशर पे अभी हमने ग्राफ देखा ना इस तरह का था कि log p ये है, log x/m यहाँ पे बनाया था, ये ग्राफ बन रहा था। तो हाई प्रेशर पे गया था, प्रेशर ज़्यादा करने पे ये जो है ग्राफ हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ जाते आते मान लो इस तरह का चला गया, है ना, कुछ भी मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो वहाँ पे वही चीज़ है कि लिनियरिटी नहीं रहती है ना, लीनियर जो हमने सोचा था ग्राफ हाई प्रेशर पे वो नहीं रहता जाके। सो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है बेसिकली। अब मैं बात करूँ, देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो गैस फेज के लिए था। अब अगर हम सॉल्यूशंस के लिए पढ़ना जाए, अगर हम सॉल्यूशंस के लिए बोले कि सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है ना, अभी हमने बोला कि जो सॉल्यूशन में सोल्यूट डालेंगे हम लोग, तो सोल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे प्रेशर की सेंस तो आएगी नहीं, है ना, वहाँ पे आएगी कंसंट्रेशन की सेंस, क्योंकि हमने बोला कि जब प्रेशर जो होता है गैस का वो कंसंट्रेशन ही डिफाइन करता है गैस की वहाँ पे। सो यहाँ पे बट सोल्यूट के केस में हम जो सोल्यूशन जब हम बनाएंगे उसमें जो सोल्यूट होगा वो सिंपली उसकी कंसंट्रेशन चाहिए, हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। मतलब यहाँ जो मैंने लिखा था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/n, है ना, किस केस में, गैसियस जब एड्जॉर्ब हो रहा था। बट यहाँ सोल्यूशन के केस में मैं क्या लिख पाऊंगा उसको, x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c⁻1/m। c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन होने वाली बेसिकली सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी यहाँ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो ये, सो इसको सिंपली जब खोलूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, x/m इज इक्वल टू k इंटू c⁻1/n, है ना। फिर इसका log ले लेंगे तो क्या बनेगा, log⁻1 k/m इज इक्वल टू k प्लस 1/n, सॉरी log k प्लस 1/n log की पावर c, है ना, log c। तो ये वैसी ही इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ग्राफ में log p की जगह हम लोग यूज करेंगे log c। अब हम लोग यूज करेंगे log c, बस ग्राफ वैसे का वैसे आएगा, कर्व में कोई चेंज नहीं है, इंटरसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, इंटरसेप्ट जो है log k ही रहेगा, स्लोप जो है वो भी 1/n रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, स्लोप क्या है 1/, बस यहाँ पे फर्क आ गया कि p की जगह हमने c लिख दिया। बात वही है, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन डिफाइन होती है गैसेस के लिए वो प्रेशर की फॉर्म में होती है, यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया तो उसकी कंसंट्रेशन की फॉर्म में, मतलब सिंपल सी लिख देंगे आप। तो ये था बेसिकली। अब इसमें जो चीज़ है लास्ट हमारे पास रह गया इसका ग्राफ,
एक और ग्राफ रह गया यहाँ पे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का, है ना, ग्राफ बनाना है। और कंडीशंस क्या है यहाँ पे, कंडीशन है कि मुझे एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट रखना है। कि मतलब एडजॉर्प्शन अगर मान लो स्टार्टिंग में जो भी एडजॉर्प्शन होगा, मतलब 20 मॉलिक्यूल्स एक बार एडजॉर्ब हुए हैं, तो जितना भी प्रेशर बढ़ा हो, जितना टेम्परेचर बढ़ा हो, मुझे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रखना है। तो किस हिसाब से वो चीज़ वेरी करेगी कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्प्शन में क्या रेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को कैसे वेरी करूँगा। तो आपको पता, मतलब फिजिक्स ऑप्शन की बात करेंगे देखना पे। तो फिजिक्स ऑप्शन के केस में क्या होता है, देखो दोनों केस में प्रेशर के साथ जो है हमेशा एडजॉर्प्शन इंक्रीज ही होता है। सो प्रेशर के साथ अगर एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज को मेरे को फिर से कांस्टेंट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केमिक्स ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ये बात याद रखना। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या कहता है कि एडजॉर्प्शन जो है वो, एडजॉर्प्शन जो होती है फिजिक्स ऑप्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। सो जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हुआ होगा, है ना। जब मैंने प्रेशर की वैल्यू बढ़ाने लगा, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जब बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा एक बार एक। बट मुझे क्या करना है, मुझे एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट रखना है। तो मतलब उसकी वैल्यू पकड़ के फिर वापस से मेरे को उसी इनिशियल वैल्यू पे लेके आनी पड़ेगी। मतलब जो इंक्रीज हुआ था उसको फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज करने का एक मात्र क्या है हमारे पास साधन, या किस वे से डिक्रीज कर सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूँ, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ये डिक्रीज होता है। तो मतलब क्या है, अल्टीमेटली जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया था तो एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। तो कहने की बात क्या है कि प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रखने के लिए मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और उनका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उस हिसाब से जो है वैल्यू आएगी किसकी, टेम्परेचर की भी इस तरह से, है ना। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो देख लो टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे P1 है और ये P2 है मान लो, तो P2 जो है वो ज़्यादा दिख रहा है आपको P1 से। यहाँ पे भी इसके कोरस्पॉन्डिंग ये T1 है और ये T2 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि T2 जो है वो ज़्यादा है T1 के। तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर के। किस केस की बात कर रहे हैं, जब एडजॉर्प्शन हमको कांस्टेंट रखना है। और कौन सा टाइप का एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पे। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। बेसिक जो इसका रीजन था वो ये था कि प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन बढ़ा, एडजॉर्प्शन को फिर से कांस्टेंट रखने के हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, ठीक है। सो ये सब था। अब बेसिकली इससे क्या आएगा, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोसम आपका एज इट इज डेरिवेशन पूछ ली जाएगी, नहीं तो बेसिकली वो ग्राफ पे क्वेश्चन आता है या इस टाइप का ग्राफ पूछ लिया जाएगा। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़े से उसमें आपको लोग की वैल्यू का डिफाइन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वहाँ देते हैं। सो ये था बेसिकली आज का लेक्चर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।